ठीक है, जब भी टाइम लगा 24 घंटा का प्रोग्राम है। ठीक है। ये सब आप लोगों का है। आइयो भाई, शहरवासियों, आप सभी को भाई बहनों और जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आप सभी को निमंत्रण देने के लिए पहुंच रही है। मुख्यालय की मांग को लेकर आपके बीच में निमंत्रण देने के लिए पहुंच रही है। भाई बलवान पहुंची और जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आप निमंत्रण देने के लिए पहुंच रही है। शहरवासियों, आपके बीच में भाई बलवान निमंत्रण देने के लिए पहुंच रही है। राम राम भाई जी, राम राम। आपके राजू रानी ये फोटो खींचो। भाई तैयार होने का स्वागत करते हैं और हमें आपके नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई सुरेंद्र बंटी जी, नरेश कुमार जी, गिरगिट कानोडिया जी, अगर 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने कोई भी कार्यक्रम किया तो ये समझ लेना वो जिला मुख्यालय के खिलाफ करेंगे। क्या होगा भारत? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तो नहीं है तो हमारे ये भैया ने आप कल लगा के साथ गए रहे। धन्यवाद। प्रमोद भाई ने आगे खातर के आगे सब्जी मंडी का गेट करना। मैं 2 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच में जो माननीय हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया था, श्रीमान अमित शाह जी के नाम पर ज्ञापन दिया था,
2 जुलाई को 200 व्यक्तियों ने और 15 जुलाई को 500 व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया। और फिर श्रीमान जी अमित शाह जी की रैली में जाकर के हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री ने बुला करके हमारे से ज्ञापन लिया और कहा कि ये हरियाणा स्टेट का काम है, ये सेंटर का नेता है, इसलिए उन्होंने ज्ञापन हमारे से मांग करके लिया है। दूसरी चीज हमने अनाउंस कर रखा था कि अगर या तो हरियाणा सरकार के माध्यम से कोई लेटर जारी हो क्या, या फिर कोई अनाउंस करे मुख्यमंत्री अपने मुख से, या फिर और कोई बात हो, ये हम सतनाली को उपमंडल, नारनौल को अलग जिला और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग के लिए लेकर के अभी मैं 40 से 50 गाँव में दौरा कर चुका हूँ और जा करके हर गांव में लोगों को जगा रहे हैं। वहां साधन भेजेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, पिकअप से, ऊंट गाड़ियों से, जैसे लोग होंगे। हमने गांव में आश्वासन दिया है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। एक गांव से 200-250 व्यक्तियों के पहुंचने की आशंका है और सब सरपंचों ने, सब ने यही विश्वास दिलाया है। ये बहुत पुरानी मांग है, उसको लेकर के हम गए हैं। आज हमारा महेंद्रगढ़ शहर में व्यापारी भाइयों से मुलाकात करने का था कि व्यापारी भाई, दिन रात का ये धरना जो हमारा चलेगा, तो व्यापारी भाइयों की एक अहम भूमिका रहती है। दिन में हम किसी दुकान, या पहले क्या होता है शहर बंद करवाते थे, अब हमने प्लान किया है कि दिन रात का धरना है, तो दिन में व्यापारी भाई अपना काम छोटा मोटा कर सकता है, जो फ्री हो वो दिन में भी पहुंच सकता है, और जो रात के लिए फ्री है वो रात को आ सकता है। तो इसमें व्यापारी भाइयों को भी तकलीफ नहीं होगी, वो सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे ही जिला मुख्यालय बनता है, बनने के बाद 5000 सरकार का आंकड़ा है, 5000 सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे, और जैसे ही 5000 सरकारी कर्मचारी आएंगे, उनके साथ 2-3 परिवार, फैमिली मेंबर, वाइफ, बच्चे, माता पिता जो भी आएंगे, 20,000 से 25,000 लोग जब महेंद्रगढ़ के अंदर अलग से जो आज रह रहे हैं, उसके बाद तो कितने छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे चाय का ठेला, ये सब कितना खुलेगा। और हमारे व्यापारी भाई जो बैठे हैं, इनका 3 गुना से भी ज्यादा जो आज इनकी मतलब जो भी कामगार बेचारा पूरा दिन बैठ करके करता है, वो 3 गुना ज्यादा, क्योंकि पूरा एक तो 20,000 व्यक्ति डेली, ये नहीं कि एक दिन का कोई है, डेली रहेंगे, तो सारी चीजें यहीं से खरीदेंगे, बाहर कहाँ जाएंगे। तो सारे शहर की और सबकी, ये आमजन की, ये पुलिस प्रशासन की, सबसे ज्यादा पुलिस वालों को दिक्कत है। नारनौल जाना पड़ता है कोई छोटे से छोटे काम के लिए, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, किसी भी चीज का वो करवाने के लिए। तो ये हम सब की जब इतनी बड़ी डिमांड है और इतनी बड़ी मांग है, 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक कि जिसने भी धरना प्रदर्शन किया है, उसको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की गई है। और अब की बार किसी भी प्रकार का अगर धरना प्रदर्शन किसी ने तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की, तो हम फौजी आदमी, हम व्यापारी भाई हैं, सारे के सारे मिलकर अब सीधे हाथों लेंगे। पहले, आज से पहले कोई आगा लेने वाला नहीं था, अब हमने तैयारी कर रखी है। बलवान फौजी झुक नहीं सकता, कट सकता है। दूसरी चीज इसमें स्पष्ट शब्दों में है, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वोट दे, किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। ये जिला मुख्यालय का सार्वजनिक मामला है, सार्वजनिक मामले में सबका है ये। अगर वहां बलवान फौजी भी किसी प्रकार की राजनीति करता है, तो बलवान फौजी को भी कान पकड़ के बाहर निकाल देना। मैं पीठ मोड़ के ये नहीं देखूंगा किस व्यक्ति ने कर दिया। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रक्रिया है। जो आज तक हुआ क्या है कि जैसे बार ने धरना दिया, किसी प्रकार ने धरना दिया, तो नारनौल के भाई अलग से बैठ गए थे। अब की बार हमारी टीम ने प्लान किया कि क्या ऐसा करें कि नारनौल के भाई, मतलब कोई जो भी चाहिए, वो वकील भाई हो, व्यापारी भाई हो, आमजन नांगल चौधरी से, नारनौल से, कहीं से भी हो, जो हमारे लिए वहां बैठे ना। तो हमने ये प्लान किया कि नारनौल में तो सारे के सारे मुख्यालय हैं ही, सिर्फ एक बार नारनौल को जिले का दर्जा दे दिया जाए, हमारे महेंद्रगढ़ को, सतनाली को उपमंडल दे दिया जाए, यहाँ जिला मुख्यालय कर दिया जाए। और क्योंकि ये करने के लिए सीएम साहब अनाउंस और लेटर जारी करेंगे, तो उसमें तुरंत प्रभाव से, क्योंकि टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने का टाइम रहता है, और 24 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय अगर अनाउंस करते हैं, कोई लेटर जारी करते हैं, तो उसके साथ सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की जरूरत है। इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल से कामगार की छोटी से छोटी समस्या हो, नारनौल ना जाना पड़े। कल मेरे पास नंगला से फोन आया, किसी को, अब उस बूढ़ी ताई थी, वो एक्सपायर हो गई, उसकी पेंशन मिलती थी बुढ़ापा, बोले भाई बंद करवाना है, तो बंद करवाने के लिए उसको बेचारे को नारनौल जाना पड़ेगा। अगर यहीं सतनाली उपमंडल बन जाए, यहाँ महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बन जाए, सारी की सारी वो सतनाली में कर सके, महेंद्रगढ़ के यहाँ कर सके। इसी चीज को लेकर के हमने व्यापारी भाइयों को न्योता दे रहे हैं। कब का प्रोग्राम? ये 10 अगस्त 2024 का धरना सुबह 10:30 बजे, शनिवार बार है, और हम अच्छी तादाद में वहाँ शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार 15 अगस्त 2024 तक सुबह 11 बजे भारत माता का झंडा फहरा करके, और जो वहाँ सबसे बड़ा रहेगा उससे झंडा फहरवाएंगे। 15 अगस्त 1947 में छोटे छोटे देशभक्त फौजियों ने ये देश को आजाद करवाया था, और महेंद्रगढ़ की जनता ने 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में साथ दिया। तो ये बलवान फौजी का वादा है, 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ का आजादी का दिन रहेगा।
दूसरी बात, अगर 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का सार्वजनिक या सामाजिक या राजनीतिक कोई कार्यक्रम करने की कोशिश की, तो ये सबसे बड़ी उनकी मतलब जिला मुख्यालय के खिलाफ होंगे। क्यों? आज तक हुआ यही है, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्लान ये किया है कि हम अपने महेंद्रगढ़ के हक की बात करें, तो जो 45 साल से जो राजदार है, उन्होंने उस चीज को तोड़ने की, मरोड़ने की, रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन अब की बार हम दिन और रात हजारों की संख्या में लघु सचिवालय के बाहर जिला मुख्यालय के लिए बैठेंगे। किसके बैनर के तले आप ये टीम बलवान फौजी है, क्योंकि ये टीम बलवान फौजी का भी एक सिस्टम मैं समझा देता हूं आपको। टीम बलवान फौजी नाम इसलिए दिया गया कि व्यापार मंडल हमने इसलिए चूज किया है कि व्यापारी भाई, बार एसोसिएशन या किसी भी सामाजिक संगठन ने आज तक जिला मुख्यालय के लिए बहुत बड़ी मांग है। मैंने छोटे छोटे बहुत काम करवाए हैं, जो कि मैंने अपने दम पे करवाए हैं, लोगों के साथ रह करके कहा, अधिकारियों से हाथ जोड़ करके, प्यार से, डांट के, धमका करके कैसे भी करवाए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मांग है, अकेले से बात बनेगी नहीं। और आज से पहले का इतिहास हमने जब देखा तो बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, जब आजाद चौक पे व्यापारियों ने अपने पेट पे पत्थर बांध करके और पूरा दिन, पूरा शहर बाजार, एक भी चाय की भी दुकान खुली नहीं थी, और दोबारा जब 12 जनवरी को हमने कैची मोड़ पे दिया था, उस दिन भी पूरे व्यापार मंडल, पूरी एक भी दुकान खुली नहीं थी। अब की बार हमने दुकान बंद करने का नहीं किया है। तो ये जब और किसी के बैनर तले है तो उसको तोड़ने का और मरोड़ने का काम किया है, इसलिए टीम बलवान फौजी का नाम दिया गया है। टीम बलवान फौजी में एक खास बात यह है कि हम किसी भी प्रकार से, हमारे प्राण जा सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, फौज में शहीद हुए नहीं हुए यहां हो सकते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अब टीम बलवान फौजी जिला मुख्यालय नहीं बन जाता है तब तक शांति से नहीं बैठेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हो आप? हम सारी चीजें शांति प्रिय तरीके से करेंगे। हमने शांति प्रिय तरीके से किया, तो 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जितने भी धरना प्रदर्शन या ज्ञापन दिया है, उसका एक नतीजा रहा कि आपका मुख्यमंत्री आपको मांग करके जिला मुख्यालय का ज्ञापन लिया है। ये सब चीजें शांति प्रिय तरीके से होंगी, इसमें किसी प्रकार के आर पार की लड़ाई तब करेंगे जब सरकार ये कह देगी कि हम नहीं बनाए, तुमने जो करना है वो कर लो। उस दिन बलवान फौजी आर पार की लड़ाई लड़ेगा। उससे पहले हम प्यार, प्रेम से, इज्जत से, सम्मान से, प्यार से, इस आचार संहिता तक तो प्यार से ही करेंगे। अगर इस आचार संहिता तक नहीं लगते हैं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे पहले वोटिंग होगी, वोटिंग के तीसरे दिन बलवान फौजी फिर जिला मुख्यालय के लिए ग्राउंड में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन या कुछ भी करने की कोशिश की थी तो आजाद चौक पर जिस दिन कार्यक्रम हुआ था उस दिन भी एक दुकान खुली नहीं थी, अपने पेट पे पत्थर बांध करके सारे व्यापारी भाई वहीं थे। दूसरी चीज, जिस दिन हमने 12 जनवरी या 12 फरवरी का वो कैची मोड़ पे था, उस दिन भी पूरे के पूरे व्यापारी भाई वहीं पर थे। तो व्यापारी भाइयों की तो किसी प्रकार की हमने शंका है ही नहीं, सिर्फ हम निमंत्रण इसलिए दे रहे हैं कि पूरे महेंद्रगढ़ में हम जिसके हक की बात है सबको निमंत्रण दे रहे हैं। तो हमारे व्यापारी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, निमंत्रण उनको भी देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में बन जाते हैं तो जमींदार, किसान, व्यापारी, हर एक व्यक्ति फायदा है, हर एक व्यक्ति इसको बनाना चाहता है। तो व्यापार मंडल तो बिल्कुल साथ है ही है, परंतु मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बलवान फौजी टीम, मैं कह रहा हूँ कोई भी टीम करे, आप बलवान फौजी टीम कर रही है अच्छी बात है। अगर जिस भाई को मान लो रामलला शर्मा टीम, डांसिंग टीम, संदीप सिंह एस टीम, बंटी टीम, सतीश झुके टीम, स्टूडेंट शो टीम, जिस भी टीम को काम करना है तो वो भी बराबर में, वो हमें लाइन को छोटा नहीं करना, बड़ा करना है। वहां बराबर में वो भी एक प्लेटफॉर्म लगा दे, भाई ये राम शर्मा टीम है, ये डांसिंग कंपटीशन करो ना। हमारा सबकी मांग एक ही है, तो हमें ये नहीं सोचना कि बलवान फौजी की टीम काम कर रही है या रामलला शर्मा की टीम काम कर रही है या धान सिंह की टीम काम कर रही है या संदीप सिंह एसएम टीम, पर जो भी टीम काम कर रही है, अगर दूसरा कोई हमारे पास बेस नहीं है तो हम किसी भी बेस में खड़े हो सकते हैं। व्यापार मंडल कितना साथ है? व्यापार मंडल 100/100 नहीं, 100 में 1000% साथ है। जो भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे पार्टी, व्यापार मंडल ने पहले भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के लिए व्यापार बंद किया था और आगे भी बंद करेगा। व्यापार बंद तो कर देते हैं, लेकिन जब कोई प्रदर्शन की मांग आती है या कोई महापंचायत की मांग आती है तो 5 व्यापारी भी वहाँ नहीं पहुँचते। भाई साहब ऐसी बात हो सकता है प्रदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यापारी अकेला होता है, व्यापारी हैंड टू माउथ होता है, तो व्यापारी 24 घंटे काम खड़ा नहीं हो सकता, परंतु हमेशा व्यापार मंडल बंद क्यों है और व्यापार मंडल साथ भी है। और इस बार तो मैं व्यापारियों से सबसे एक निवेदन करूंगा मैं
क्योंकि कोई भी हक मांगने से नहीं मिलता, खोजने से मिलता है। आप लोग आज हमारी मांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की है, फिलहाल हमारी सरकार बीजेपी की है। बीजेपी चाहे कल ही हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन ले। मैं इलाके के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो रामविलास का हो, चाहे दान सिंह का हो, चाहे संदीप सिंह का हो, चाहे बलवान फौजी का हो, चाहे किसी का भी हो, सभी से एक निवेदन करता हूँ कि सभी एक संकल्प ले कि फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में जिला बना सकती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लग सकती है। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना देती है तो हम बीजेपी को वोट दूं। मैं सुरेंद्र बंटी, अगर बीजेपी महेंद्रगढ़ में हेडक्वार्टर बना देती है तो मैं बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, मैं उसका ओपन साथ दूंगा। चिमन कितने बड़ा तो सुनो, आज बीजेपी अगर महेंद्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना देती है तो मैं किसको वोट दूंगा? बीजेपी को। जी बीजेपी पार्टी किसी को भी टिकट दे, अगर बीजेपी पार्टी जिला नहीं बनाती है तो बीजेपी पार्टी की टिकट अगर मेरे बाप को मिल जाएगी, मैं अपने बाप को वोट नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प हर आदमी जाति को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर ले तो मैं कहता हूं बलवान फौजी के इस धरने का इफेक्ट कम होगा। मुंह पे कह रहा हूं, ये संकल्प हर व्यक्ति ले ले कि अगर बीजेपी ने हेडक्वार्टर बना दिया तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। चाहे मैं दान सिंह का भतीजा हूं, चाहे मैं रामविलास का भतीजा हूं, चाहे मैं बलवान फौजी का भतीजा हूं। अगर नहीं बनाती है तो मेरा बाप खड़ा हो जाए बीजेपी की टिकट से, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। यह संकल्प है।